अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर जो ग्रामर पोर्शन को हम लोग कवर कर रहे थे, आप लोगों को उसकी समझ आई होगी। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग ग्रामर पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं, जो पोर्शन हम लोग स्टडी करेंगे वो है बच्चों क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। ये आ जाता है आपका पेज नंबर, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट open that page. Yes, it is on page number 52. पेज नंबर 52 के ऊपर जो है ये वाला पोर्शन है क्लॉजेस और फ्रेजेस का। सबसे इसको सॉल्व करने से पहले जो है हम लोग क्लॉज और फ्रेज को जो है वो समझ लेते हैं कि क्लॉज और फ्रेज होता क्या है। आपकी बुक में लिखा हुआ है क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, और फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट वर्ब एंड वर्ब कंपोनेंट्स। तो क्लॉज क्या होता है, जिसके अंदर मेजरली आपके पास सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट क्या होता है, जो इंसान काम कर रहा हो उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ साथ जो है वो वर्ब का होना लाजमी है, तो वो क्या बन जाता है आपका क्लॉज। लेकिन जो फ्रेज होता है वो विदाउट सब्जेक्ट या वर्ब होता है, लेकिन कंडीशंस आ सकती हैं कि क्लॉज जो आपके पास फ्रेज आ जाता है, फ्रेज के अंदर जो है सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है, ये तो कंफर्म है कि सब्जेक्ट होता ही नहीं है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि उसके अंदर वर्ब प्रेजेंट हो जाता है, वर्ब प्रेजेंट होता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता, तो वो भी फ्रेज की कैटेगरी में काउंट किया जा सकता है। लेकिन क्लॉज जो है वो सिर्फ वो होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है विद वर्ब। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर 53 पर आ जाएं। तो पेज नंबर 53 पर बच्चों लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द फ्रेज विद द रेड कलर एंड क्लॉजेज विद द ब्लू कलर। तो हम लोगों ने जो फ्रेज है उसको हम लोगों ने रेड कलर से मार्क करना है, और जो क्लॉज है उसको हम लोगों ने ब्लू कलर से मार्क करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला हमारे पास सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, फॉर अ वाइल नंबर 2 पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ही इज हैप्पी। उसके बाद बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है वॉज डूइंग समथिंग। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लिखा हुआ है शी वर्क्स हार्ड। so that she may got a scholarship. उसके बाद हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है इज वाइज एंड टैलेंटेड। इज वाइज एंड टैलेंटेड। और लास्ट में हमारे पास जो सेंटेंस दिया हुआ है, आई डिसाइडेड टू गो टू वर्क टुमारो। अब इसके अंदर हमने क्लॉज को क्या करना है, ब्लू कलर से अंडरलाइन करना है, और जो हमारे पास फ्रेज को हम लोगों ने रेड कलर से मार्क करना है, और क्लॉज को हमने ब्लू कलर से मार्क करना है। तो इसको जो है हम लोग मार्क करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्लॉज क्या होता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट हो, और क्लॉज को हमने ब्लू से मार्क करना है। तो हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट कहाँ पर है। यहाँ पर ही में सब्जेक्ट है,
हमने इसको ब्लू से मार्क कर लिया। फॉर अ वाइल के अंदर जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, वॉज डूइंग समथिंग में भी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन शी वॉज डूइंग वर्क वेरी हार्ड के अंदर जो है वो सब्जेक्ट है। इज़ वाइज एंड टैलेंटेड, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, और आई डिसाइडेड के अंदर जो है वो आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब हमारे पास रह जाते हैं फ्रेजेस, उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। फॉर अ वाइल, वॉज डूइंग समथिंग, इज़ वाइज एंड टैलेंटेड। तो इसी के साथ बच्चों ये वाला हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे टेंसेस होते हैं जिनके अंदर हम लोग हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। इट डिपेंड्स कि अब हम लोगों ने जो प्रेजेंट के अंदर हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम लोग फ्यूचर में पास्ट में चले जाते हैं तो हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हमारे पास कुछ दिए हुए हैं, इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। पहले इसका पैटर्न देख लेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसके बाद फिर हमारे पास कुछ 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसको हम लोगों ने नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर जो है वो चेंज करना है। तो सबसे पहले बच्चों आ जाता है इसका पैटर्न। तो जो अफर्मेटिव होते हैं, मतलब जिनके जो पॉजिटिव होते हैं, उसके लिए हमारे पास जो पैटर्न है वो क्या होता है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हम लोगों ने हैज़ या हैव लगाना होता है। उसके बाद हम लोग वर्ब लगाते हैं, लेकिन इसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेगेटिव का पैटर्न। तो नेगेटिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद सेम हैज़ और हैज़ या हैव लगाएंगे। उसके बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव के अंदर हम लोग हैज़ या हैव जो है वो पहले लगाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग हमारा सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद हमारे पास लगेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारे पास पैटर्न। अब हमारे पास सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वी हैव डिसाइडेड आवर गिफ्ट्स। हम लोगों ने जो है वो हमारे गिफ्ट्स डिसाइड कर लिए हैं। तो अब इसको हम लोगों ने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों के अंदर लिखना है। तो उसको लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सेंटेंस, वी हैव डिसाइडेड, सॉरी, we have received our gifts। अब इसको हम लोगों ने नेगेटिव में भी चेंज करना है और इंटेरोगेटिव में भी चेंज करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पैटर्न किया है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वी हमारे पास सब्जेक्ट है, हैव हैज़ आ गया, उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, उसके बाद हमारे पास ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको इसी पैटर्न से लेकर चलेंगे। नेगेटिव के अंदर हम लोग पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट लगा लिया, हैव नॉट received our gift। अब इसके अंदर इंटरोगेटिव के अंदर भी हम लोग वैसे ही करेंगे, सेम पैटर्न जो हम लोगों ने वहां पर लिखा हुआ है। पहले हम लोग हैव या हैज लगाएंगे, हम लोगों ने लगा दिया हैव, वी received
our gifts। ठीक है जी, इसी के साथ ये वाला हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास? शी हैज रिटन अ लेटर। शी हैज रिटन अ लेटर। अब इसको हम लोगों ने नेगेटिव में भी चेंज करना है और इंटेरोगेटिव में भी चेंज करना है। कैसे करेंगे? शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। हैज शी रिटन अ लेटर। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारा सेकंड सेंटेंस भी हुआ कंप्लीट। अब हमारे पास है थर्ड और फोर्थ सेंटेंस, उसको करेंगे हम लोग। अगर आप लोग ये पैटर्न याद रख लेते हैं ना, तो पैटर्न के अंदर ये होगा कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी और फिर आप लोगों को मुश्किल नहीं होगा। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट तकरीबन पैटर्न सेम है, बस चीज़ें क्या डिफरेंट करती हैं कि प्रेजेंट के अंदर जो है वो हम लोग इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं और पास्ट के अंदर हम लोग वॉज, वर का इस्तेमाल करते हैं और इसी तरह से हम लोग फ्यूचर के अंदर विल या शेल का इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट के अंदर हम लोग हैव या हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी याद रखने वाली हैं, बाकी चीज़ें तकरीबन सेम है। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है हमारे पास, द स्पाइडर हैज़ बिटन ऑन माई हैंड। द स्पाइडर हैज़ बिटन ऑन माई हैंड। तो इसका हम लोगों ने नेगेटिव भी बनाना है और इंटरोगेटिव भी। लास्ट हमारे पास सेंटेंस है, उसको भी लिख लेते हैं। आई हैव सीन और विजिटेड the northern areas ऑफ पाकिस्तान। अब इसका हम लोगों ने नेगेटिव भी बनाना है और इंटरोगेटिव भी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये हमारे पास सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, द स्पाइडर हैज़ नॉट बिटन ऑन माई हैंड। Has the spider bitten on my hand? I have seen visited northern areas of Pakistan। इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे? I have not seen or visited the northern areas of Pakistan। नेक्स्ट है हमारे पास, हैव आई सीन और विजिटेड northern areas इसी के साथ बच्चों हमारे ये वाला जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टॉपिक जो है ये ख़त्म होता है।
नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है लिटरल एंड नॉन लिटरल मीनिंग्स। तो लिटरल और नॉन लिटरल मीनिंग्स के अंदर क्या डिफरेंट आ जाता है बच्चों? लिटरल मीनिंग्स का मतलब ये होता है ऐसी बात जिसके ऊपर जो है हम लोग भरोसा कर सकते हैं, और नॉन लिटरल मीनिंग्स ऐसे अल्फाज आ जाते हैं या ऐसी बात आ जाती है जिसके ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, मतलब गैर हकीकी बात आ जाती है। अब मैं बोलूँ कि तुम चांद जैसे हो, तो अब चांद जैसा तो कोई नहीं हो सकता ना, तो ये तो मैं लिटरल बात कर रही हूँ, सॉरी नॉन लिटरल बात कर रही हूँ। ऐसी बात जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बस हाँ बोलने के लिए अच्छी लगती है, हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। या मेरे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, ना मुसीबतों का पहाड़ होता है और ना ही वो टूट सकता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास नॉन लिटरल मीनिंग आ जाते हैं। लेकिन लिटरल मीनिंग क्या हो जाते हैं? अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये मैंने बात ऐसी बोली जिस पर भरोसा किया जा सकता है और जो हकीकत है, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास लिटरल मीनिंग। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपके पेज नंबर 54 के ऊपर। पेज नंबर 54 के ऊपर आपके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। बॉटम के अंदर जाएं, आप लोगों की ये वाला पोर्शन जो है नीचे वाला, इसके अंदर लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, द बर्गर इज सो डिलिशियस, माई मदर कुक्ड इट परफेक्टली। बर्गर जो है वो बहुत ही अच्छा है, मेरी वालदा ने जो है इसको बहुत अच्छे से पकाया है या बहुत अच्छे से बनाया है। तो ये एक लिटरल बात है। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस का क्या आ जाएगा हमारे पास? इसको आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है हमारे पास वो क्या है? लिटरल मीनिंग में है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखें, यू मेड मी लाफ सो हार्ड, यू मेड मी लाफ सो हार्ड, आई थिंक माई स्माइल वॉज अ मील वाइल्ड। तुमने मुझे इतना ज़्यादा हंसाया कि मुझे लगता है कि मेरी मुस्कान जो है या मेरी स्माइल जो है वो 1 मील लंबी है। तो ये क्या है? ये एक नॉन लिटरल मीनिंग है। ये नॉन लिटरल बात वो कर रहा है कि किसी भी इंसान की स्माइल जो है वो 1 मीटर तक लंबी नहीं हो सकती। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? नॉन लिटरल आ जाएगा। आई एम टंग टायर्ड, मैं हद से ज़्यादा थक चुका हूँ। अब टंग जो है वो टायर्ड नहीं हो सकती, तो इसलिए जो ये टंग टायर्ड लिखा हुआ है ये हमारे पास किस जुमरे किस मतलब में आ जाएगा? नॉन लिटरल। इसके बाद हमारे पास फोर्थ सेंटेंस लिखा हुआ है, आयशा एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद कैट्स एंड डॉग्स। आयशा और उसके दोस्त जो हैं वो कुत्ते और बिल्लियों के साथ खेल रहे हैं। तो इसमें तो कोई जो है वो दोहराए वाली बात नहीं है कि एक कैट्स और डॉग्स के साथ खेलना। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? लिटरल मीनिंग में आ जाएगा। ठीक है जी। इसी के साथ आपका आ जाता है हमारे पास पेज नंबर 55 के ऊपर ग्रामर पोर्शन। पेज नंबर 55 के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आ जाता है आपकी पंक्चुएशन का पार्ट। तो पंक्चुएशन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा है उस पर फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ पर 2 से ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे कॉमा लगाना है, अगर कहीं पे कैपिटलाइजेशन हो रही है मतलब सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद जो है वो जो नेक्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पंक्चुएशन के अंदर आ जाती हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं उसी को। तो मेरे साथ रहें और साथ साथ जो है इसको नोट डाउन करते जाएं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट और आप लोगों के लिए जो है वो इसको अच्छे से करना ज़रूरी है। तो रीड करते हैं, आयशा माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा जी, अब यहाँ पे आयशा माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम दुबई। अब यहाँ पर आयशा के बाद पॉज आना लाजमी है, बिकॉज वो यहाँ पर आयशा को बता रही है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आयशा माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग फ्रॉम दुबई। तो दुबई का जो डी है वो हम कैपिटल करते हैं, बिकॉज डी दुबई जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। दुबई फॉर अ शॉर्ट विजिट दिस वीकेंड। तो वीकेंड के ऊपर जो है यहाँ पर हम लोग जो है वो फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस जो है वो हमारा ख़त्म हो रहा है। इसके बाद आ जाता है आई इस तरह से करके लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग करेंगे आई विल। तो ये आ जाएगा आई कॉमा और एल।
I will take her to our farmhouse. यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा और ये वाला जो आई है ये खुद ब खुद कैपिटल कर देंगे हम लोग क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. आई एम श्योर शी विल एंजॉय विजिटिंग आवर फार्म हाउस. फुल स्टॉप. शी कैपिटल एस. शी विल एंजॉय स्विमिंग इन आवर pond, comma, riding horses and picking fresh apples from trees. तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप. और ये जो है हमारा पैराग्राफ जो है वो परफेक्टली पंक्चुएट हो चुका है. इसके साथ आ जाता है ये वाला टॉपिक होता है हमारा ख़त्म. इसके बाद है हमारे पास मल्टी सिलेबल्स. तो बच्चों मल्टी सिलेबल्स क्या है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट द स्पेलिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स यू यूज़ करेक्ट स्पेलिंग्स. अच्छा यहाँ पर अब स्पेलिंग्स जो हैं वो इनकरेक्ट लिखे हुए हैं और आपने जो है वो वर्ड्स के करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो लिखने हैं. तो सबसे पहले हम लोग इनकी करेक्ट स्पेलिंग्स लिख लेते हैं. मल्टी सिलेबल्स की हेडिंग के नीचे जो है वो आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको आपने करेक्ट स्पेलिंग करने हैं. तो मैं सिर्फ करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो यहाँ पर लिख रही हूँ आप लोगों के लिए. ठीक है बच्चों. फर्स्ट में एस्टैब्लिशमेंट लिखा हुआ है, उसके अंदर ESTABLE लिखा हुआ है. ELE नहीं आता, आई आता है. तो इसको हम लोग लिख देंगे ESTABLISHMENT एस्टैब्लिशमेंट. उसके बाद ब्यूटीफुल के अंदर FUL की जगह पे क्या लिखा हुआ है? FOLL लिखा हुआ है. तो ये गलत है, हम लोग इसको सही करेंगे. ये हमारे पास ब्यूटीफुल के स्पेलिंग आ जाते हैं. अनकंफर्टेबल लिखा हुआ है तो कम के अंदर CAM लिखा हुआ है, वो गलत है. COM होता है. अनकंफर्टेबल. उसके बाद माउंटेन्स के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, उसको हम लोग सही करेंगे. ये आ गए हैं बच्चों हमारे पास माउंटेन्स के स्पेलिंग. और उसके बाद लास्ट जो स्पेलिंग हमारे पास लिखे हुए हैं वो है एनवायरमेंट के. इसी के साथ ये वाला जो है हमारा टॉपिक होता है ख़त्म. नेक्स्ट है हमारे पास एनोलॉगी. एनोलॉगी बच्चे क्या होता है कि हम लोगों ने अगर एक बात कर रहे हैं तो अगली बात भी जो है वो हम लोग उसके ऑपोजिट करेंगे या उसके. अब मैं बोल रही हूँ राइट, तो आप राइट का उल्टा क्या बोलेंगे? लेफ़्ट बोलेंगे. लेकिन आप राइट का उल्टा जो है वो स्ट्रेट नहीं बोल सकते. तो हम लोगों ने यहाँ पर सेंटेंस को देखते हुए हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो है वो लगाने होते हैं, उसका उल्ट लगाना होता है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हुए. सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस आ जाता है बियर इज टू कब एज कैट इज टू. बियर का जो बच्चा है उसको हम लोग कब कहते हैं, लेकिन कैट को क्या कहेंगे? किटन. तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? किटन. उसके बाद लिखा हुआ है लेफ्ट इज टू राइट एंड डाउन इज टू. लेफ्ट का तो राइट हो गया, तो लेफ्ट जो डाउन है उसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अप. लेफ्ट इज टू राइट एंड डाउन इज टू अप. थर्ड वाला है हमारे पास माउस इज टू मैमल एज स्नेक इज टू. माउस जो है वो मैमल है तो स्नेक क्या हुआ? स्नेक जो है वो एक रेप्टाइल है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि स्नेक इज टू रेप्टाइल. बर्ड इज टू चर्प एंड काउ इज टू. बर्ड की जो है आवाज़ जो है वो चर्प होता है, उसको चर्पिंग कहते हैं. तो जो काउ की आवाज़ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मू. काउ की आवाज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मू. एप्पल इज टू फ्रूट एज कैरेट इज टू. एप्पल जो है वो फ्रूट है, तो कैरेट क्या हुई? वो एक वेजिटेबल है. मॉर्निंग इज टू ब्रेकफास्ट एज इवनिंग इज टू सपर.
मॉर्निंग को तो है हम लोग जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं, तो जो इवनिंग में है हम लोग उसको क्या कहेंगे, सपर कहते हैं। डिनर जो है वो इवनिंग में नहीं होता, वो नाइट में होता है, तो हम लोग इसको इसलिए क्या लिखेंगे, सपर। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारे पास, बेड इज टू स्लीपिंग एंड चेयर इज टू सिटिंग। बेड जो है वो सोने के लिए है, तो चेयर किस लिए हुई, बैठने के लिए। ओवन इज टू बेक एज नाइफ इज टू, ओवन जो है वो बेक करने के लिए होता है और नाइफ किस लिए होती है, वो स्लाइस करने के लिए होती है या कट करने के लिए होती है। तो आप लिख सकते हैं स्लाइस लिख सकते हैं या आप कट लिख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का टॉपिक हुआ है ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी। स्टार्ट में हम लोगों ने पंक्चुएशन की, उसके बाद फिर हम लोगों ने सिंपल से वर्ड्स जो गलत लिखे हुए थे उनके स्पेलिंग्स को करेक्ट किया। एक हम लोगों ने टॉपिक जो समझने वाला था थोड़ा, वो था एनालॉगी, वो हम लोगों ने आज किया। इसके अंदर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोगों की क्वेरीज को जो है वो बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।